नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर बात करेंगे इन्फोसिस या इन्फी के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है क्वार्टर 2 का, तो उस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत अनुमान लगाया जा रहा था कि टीसीएस और विप्रो के बाद शायद इन्फोसिस भी बाईबैक का अनाउंसमेंट करे या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट करे या कोई बड़ा अनाउंसमेंट करे, तो वैसा एक अनुमान भी लगाया जा रहा था। मगर यहाँ ज्यादा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया, मगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। दोस्तों, ज्यादा फंडामेंटल्स में जाऊंगा नहीं, एक चीज बता दूं, बहुत बड़ा कंपनी है। 4,84,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त इसने रिटर्न निकाल कर दिखाया है। अगर आप सीएजीआर हिसाब से देखेंगे तो 10 साल में 11%, 16% का इसने सीएजीआर दिया है, 3 साल में 35%, लास्ट एक साल में 48%। और अगर आप दोस्तों इसका कोविड 19 का जो ड्रॉप आया था उसके बाद से अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो देखिए 515 रुपए के प्राइस पे चला गया था। 500 के रेंज से ये दोस्तों 1160 1200 के आसपास चला आया। यानी इसने पैसा डबल से भी ज्यादा करके दिखाया लास्ट 6 महीनों में। तो जबरदस्त उस दौरान भी रिटर्न दिया, और वैसे भी लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस हमेशा से जबरदस्त रिटर्न देने वाला कंपनी में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट की तरफ फोकस करते हैं। यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है दोस्तों। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 12 रुपए पर इक्विटी शेयर, और इसका 26 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट है। और जो डिविडेंड पे आउट डेट है दोस्तों वो 11 नवंबर है। तो 26 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है, तो यानी आपको दोस्तों 23 अक्टूबर एक्स डेट होगा, उससे पहले शेयर्स आपको ले लेना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिजल्ट के तरफ किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने खोला है और देख लेते हैं किस तरीके का इसने परफॉर्मेंस दिया है इस क्वार्टर में। तो दोस्तों कंपैरिजन करेंगे सितंबर वाला क्वार्टर 2019 का उसके साथ दोस्तों सितंबर 2020 के क्वार्टर का। तो अगर आप रेवेन्यू वाइज देखेंगे, टोटल इनकम वाइज देखेंगे, तो पिछले बार ये सारे फिगर्स करोड़ में है दोस्तों। तो पिछले बार 23,255 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, और इस बार आउट परफॉर्म किया है दोस्तों 25,140 करोड़ का इनकम। तो जबरदस्त यहाँ मैं कहूंगा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, आउट परफॉर्म करके दिया है, बहुत अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस देखते हैं। तो पिछले बार का एक्सपेंस था दोस्तों 17,759 करोड़, और इस बार 18,390। तो एक्सपेंस में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, मगर उतना बढ़ोतरी नहीं हुआ। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो पिछले बार था 5,496 करोड़, और इस बार 6,750 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आउट परफॉर्म किया करके दिखाया है। और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार था 4,037 करोड़, और इस बार 4,858 करोड़। तो लगभग 800 करोड़ से परफॉर्म आउट परफॉर्म करके दिखाया है। और अगर दोस्तों हाफ ईयरली हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो 6 महीना 2019 का था, यानी अप्रैल से लेके सितंबर का 6 महीना 2019 का, और अप्रैल से लेके सितंबर 2020 का जो 6 महीना पीरियड है उसमें भी आउट परफॉर्म करके दिखाया है। पिछले बार था 7,839 करोड़, और इस बार 9,131 करोड़। तो यहाँ पर भी बड़ा डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो जो एस्टिमेशन था दोस्तों लॉकडाउन के बाद या कोविड का जो इफेक्ट आया उसके बाद ये कंपनी स्ट्रगल करेंगे, ये सारे एस्टिमेशन यहाँ कंपनी स्पेशली आईटी कंपनी ने एकदम रॉन्ग प्रूव करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं। तो किस सेगमेंट से किस तरीके का रेवेन्यू आया है उसको देख लेते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल सर्विस देखेंगे तो इस बार 32% टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से आया है, जो कि पिछले बार 31.9% था। रिटेल में 14.9%, कम्युनिकेशन में दोस्तों 12.6%, और एनर्जी यूटिलिटी रिसोर्स एंड सर्विसेज से 12.3%। उसको छोड़ के बाकी मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक लाइफ साइंस में लगभग 9-6%, और अदर यहाँ पे 3.2% का रेवेन्यू आया है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखेंगे, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू दोस्तों यूरोप और यूएस से आता है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर आपको पता चलेगा नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों 60% इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। यूरोप में 24% का इनका टोटल रेवेन्यू यूरोप से जनरेट हुआ है, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और इंडिया से दोस्तों यहाँ पर 15% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मेजर इनका रेवेन्यू अभी भी दोस्तों फॉरेन कंट्री से आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ चार्ट के तरफ चलते हैं।
किस तरीके का यहाँ आगे रणनीति बनाया जा सकता है उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद इसने जबरदस्त यहाँ पर रिकवरी दिखाया, जबरदस्त तेजी दिखाया, और उसके बाद अभी तो ये दोस्तों 1100-1200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके का दोस्तों यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाया है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया है, मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेने का सोच रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो फ्रेश पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हैं फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 1250 से लेके 1300 का टारगेट प्राइस लेके आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ टाइम देना पड़ेगा आपको। रहा बात शॉर्ट टर्म का फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छा है, मगर जिस तरीके का दोस्तों अभी प्राइस चला गया है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो सकता है। मगर करेक्शन अगर हो तो यहाँ पर आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, करेक्शन का फायदा उठाकर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।